कि परमेश्वर ने एक बार कहा, कहता मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ किसकी है? परमेश्वर की। हालेलुया। दाऊद फिर कहता 27 भजन संहिता में, बोलो पड़ोसी से, मैं एक बार परमेश्वर के भवन में गया और मैंने एक ही वर मांगा। क्या मांगा? है? कि मैं यहोवा के भवन में रहूं। कितना जबरदस्त उसने वरदान मांगा। ये वरदान है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये वरदान है, परमेश्वर के पास आना, अच्छी संगति में आना, जीवित चर्च में आना। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मेरा दिल नहीं करता। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आए उनके पास और छुटकारा पा जाए। हम सिर्फ बाइबल में अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं जो लिखी हुई हैं, डांट कभी नहीं पढ़ते। डांट, हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसीलिए वो कुछ टाइम तक रहती है। और जब हम उसे उसे ग्रहण कर लेते हैं, जब डांट भी खाते हैं, तो वो टिकी रहती है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता तुम दाखलता हो। कौन दाखलता? कहता मैं दाखलता हूं और तुम डालियां। हमने ध्यान से पढ़ना वचन को। जरूरी नहीं कि जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है। इसीलिए 2 कान दिए परमेश्वर ने, ज्यादा सुनो और कम बोलो। जिनके दिमाग में गुस्सा भरा रहता है वो कभी भी सही बात को नहीं सुनेंगे। इसीलिए कानों का इस्तेमाल करना। 2 कान देते दो, ज्यादा सुनो। वो की कह रहे हैं की क्या, ध्यान दो। लोग जब मिलते हैं मुंह चलाते, पहले अपनी बातों को रखना शुरू करते, सुनते कुछ है ही नहीं, इसलिए समझ नहीं आती। क्या हो तुम? डालियां। और जब आप बढ़ रहे हो, जब आपको वो बढ़ाना चाहता है, तो क्या कहते हैं वो, पंजाबी में क्या कहते हैं उसको, किससे छांटता है? डाटी से। लोहे का जो हथियार होता है। जब कोई अंग कटे तो दर्द होता कि नहीं होता? इसीलिए जब वो किसी को बढ़ाना चाहता है वो डांट भी देता है, छांटता है। डांट का मतलब छांटना। अगर एलिशा ने और एलिया की डांट ना सही होती, उसको कभी भी डबल मसाना मिलता, वो कभी भी रास्ता ना बताता उसे। डांट जरूरी है। आपको डांटते नहीं है, बस प्यार से रखा है, कहीं नाराज ना हो जाए। मेरी चर्च जो लोग चलना जान के थे, आओ भैन जी, आओ जी। चिकनी चुपड़ी बातें, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। अगर सामर्थ है तो आप टिके रहोगे। पौलुस ने कहा मेरे प्रचार में चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है। कहते सामर्थ है उसमें, सामर्थ। तो जब सामर्थ आएगी तभी तो बंधन टूटेंगे। यीशु से कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब सामर्थ पाओगे। कौन सा आत्मा पता नहीं। अगर पवित्र आत्मा है तो सामर्थ भी होगी, है? तो आपको सामर्थ चाहिए। उसने ठान लिया कि आपको राज्य मिले। आप अपने अपनी लाइफ के राजा हो। राजा मन मर्जी करता है, मन मर्जी से कुछ भी चाहे। सुलेमान ने कहा मैंने अपने सारे मन चाहे चाह पूरे कर ले, कहता सब कुछ कर लिया। कहता है मैंने रखेलियां भी रख ली, मैंने पत्नियां भी रख ली कितनी। कहता मैंने बाग बगीचे भी लगवा लिए, मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सारा मन मर्जी का कर लिया मैंने काम। कहता लास्ट में यही है, क्या है? परमेश्वर साथ होना चाहिए। कुछ भी कर लो आप। क्या आप पहले अमीर नहीं थे? क्या आपके पास गाड़ियां नहीं थी? क्या बिजनेस अच्छा नहीं था? क्या किया? कितने जन समझ नहीं इस बात? आपको अपने
आशीषों वाले मटके मटके का एक छेद बंद करना है, ना कि भरी जाना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मलाकी ने बताया, मलाकी भविष्य नबी ने क्या कहा? कहता मैं तुम्हें बताता हूं स्वर्ग के झरोखे कैसे खुलते हैं। लोग संघर्ष करते हैं, दिन रात नौकरी करते हैं, कितने कमरे भर लिए नोटों से दिन रात करके, चर्च ना आके कितने कर लिए, क्योंकि शेद है। कहता तुम्हारी कमाई की थैली में क्या है? कहते शेद है। अब आप कमाई डालते जाओगे वो कभी नहीं भरेगी, क्योंकि शेद है। आपको संघर्ष खत्म करना है और छोटा शेद भरना है, देखना मटका भर जाएगा। उसने सिर्फ एक ही बात बताई मलाकी ने, कहता अपने सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ। परमेश्वर ने कहा शेर बंद हो जाएगा। छोटा सा काम, संघर्ष क्यों करना हमने, इधर उधर क्यों भागना हमने, सिर्फ उसको बंद कर। वो कहीं प्रार्थना से बंद नहीं होगा, वो किसी की सपोर्ट से बंद नहीं होगा, वो अगर होगा तो बीज से बंद होगा। मैंने जब अपने घर में गमले लेके आया तो मुझे नहीं पता था, तो मैं ना वैसे मिट्टी डालता गया गमले में। तो फिर एक पड़ोस में से एक आंटी आए, उसने मुझे बताया, कहते पहले इसके ऊपर ना एक छोटा सा पत्थर रखो, छेद करो नीचे एक और पत्थर रखो, उस पर मिट्टी डालो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये छोटा पत्थर है, वो छेद बंद करेगा। वो सारी मिट्टी कहती फिर पानी निकलेगा, मिट्टी नहीं निकलेगी और तेरा पौधा बिल्कुल सही रहेगा। बड़े बड़े गमले लेके आया था मैं, बड़े बड़े। समझ आ रही कि नहीं आ रही आप? तो तरीका क्या है? मलाकी ने बताया, कहता ले आओ उसके भवन में, छेद बंद हो जाए। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने हाथों को उठाओ एक बार फिर। और भजन संहिता 68 उसकी 34 में लिखा है, कहते परमेश्वर की सामर्थ की स्तुति करो। किसकी स्तुति करनी? उसकी सामर्थ की स्तुति करनी है। उसकी सामर्थ की स्तुति क्या है? उसने कहा है मेरे बड़े बड़े कामों का जाओ प्रचार करो, लोगों को बताओ बड़े बड़े काम। इसीलिए जब हम उसके सामर्थ की स्तुति करते हैं, जब टेस्टमनी देते हैं, वो उसकी सामर्थ के द्वारा हुई है टेस्टमनी तैयार। उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है कि वो तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। बंदे की स्तुति नहीं करनी है, उसकी सामर्थ की स्तुति करनी है। आज आपको सामर्थ के बारे में बताया मैंने। और 28 में लिखा है तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। आज्ञा निकल चुकी है आज नए साल में आपके लिए। भजन संहिता 68 उसकी 28 में लिखा है तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी। अगर परमेश्वर आपका है तो, अगर यीशु मसीह पे आप फेथ करते हो तो उसने आज्ञा निकाल दी आज नए साल में आपके लिए कि आपको सामर्थ्य मिले। क्या चाहते हो? सामर्थ्य। वो आज्ञा दे चुका आज आपके लिए। थोड़ी आपने रिसीव कर लिया, अब बाकी एंड बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो महान परमेश्वर है। उसने ठान लिया है कि तुम्हें सामर्थ्य मिले। उसने आज्ञा दे दी है, दे दी आज्ञा उसने स्वर्ग से कि आपको क्या मिले? सामर्थ्य मिले। बगैर सामर्थ्य के लोग निराश है, चाहे वो चर्च भी जा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, बगैर सामर्थ्य के।